आगे बढ़ते खबरों में आपको बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की सियासत दो धड़ों में बंट चुकी हो। एक तरफ हिंदुत्व के झंडा बरदार और दूसरी तरफ कथित सेकुलरिज्म के सिपाही। लेकिन अजीत पवार एक नई तरीके की राजनीति को दोनों धड़ों की धड़कन बढ़ा रहे हैं। दिखाते हैं आपको पूरा मामला किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ और सेकुलरिज्म के बाद अजीत के बयानों ने महायुति की बेचैनी तो बढ़ा ही दी, साथ में एमवीए की धड़कनें भी तेज कर दी। वो क्यों, खुद अजित पवार से सुनिए। तो बटेंगे और कटेंगे के नारे से बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है। भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। यानी बीजेपी के सुपरहिट नारे के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के साथ यानी विचारधारा से सेक्युलर और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी। भला ये कौन सी सियासत हुई, यही तो समझना है। महाविकास आघाड़ी कह रही है कि आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो नकली है, फेक है। नहीं, हमारा क्या हिंदुत्व? हम तो सभी के साथ जाना चाहते हैं। हम यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी साथ बीजेपी का, संगत बीजेपी की, लेकिन विचार विरोधी धड़े से मेल खा रहे हैं। तो क्या अजित पवार के सियासत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्योंकि वोट जिहाद जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी से बिल्कुल अलग विचार रखते हैं वो। तो सेक्युलर है तो अब वोट जिहाद का जो मुद्दा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से मैंने बताया ना, जो सेक्युलर के विचारधाराओं से अलग स्टेटमेंट आता है उसको, उस विचारों के साथ हम सहमत नहीं है। यानी खुला तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद जैसे मुद्दों की मुखालफत कर रहे हैं। सियासी पंडित इस बात से हैरान है कि अगर उनके तेवर ऐसे ही बागी रहें और नतीजे ऊपर नीचे हुए तो अजित पवार किस नाव पर सवार होंगे? हिंदुत्व वाली महायुति या सेक्युलर विचारों वाले एमवीए पर?